नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आजकल राजस्थान की फिजा जो है माहौल बदला हुआ है। राजस्थान में जिस तरह से आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि राजस्थान में अपराध नियंत्रण को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंतनीय है। और लगता यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक इस तरह की यदि आपराधिक वारदातें होते रही और इस तरह के मामले सामने आते रहे तो निश्चित तौर पर ये जो प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे राजस्थान में, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसे मामले। आपको पता ही है कि अलवर में 2 गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं। इन गैंगरेप की घटनाओं की गूंज जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि राजस्थान में कितने भयानक तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचारों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। इससे पहले आपको बताया कि करौली में एक दलित महिला के साथ बाकायदा उस बलात्कार करके हत्या कर दी गई। इसी तरह बीकानेर का एक मामला सा आपको बताइए सामने आया था। उसमें भी एक दलित थी और उसकी भी बलात्कार के बाद हत्या की गई। तो इस तरह की जो मामला हैं ये बताती हैं राजस्थान की जो तस्वीर कैसी है, राजस्थान किस दशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि गहलोत सरकार अपने चुनावी प्रचार में जो घोषणाएं कर रही है, सरकार लगातार जो कल्याणकारी घोषणाएं, कभी बिजली माफ़ हो रही है, कभी पानी माफ़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की माफ़ी के मामले चल रहे हैं। तो ये जो तमाम मामले आप बताइए, इसमें करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। रोज़ सरकार भरपूर तरीके से अपना प्रचार करने में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज की तारीख में जो हालत है वो यही है कि लगातार जो आपराधिक मामले हैं, जो महिला अत्याचारों के मामले हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, आप बताइए कि करप्शन के कितने ज़बरदस्त मामले, पेपर लीक के प्रकरण के मामले, बजरी माफिया के मामले, मतलब ऐसे मामले जिससे पूरा प्रदेश लगभग अशांत है। और प्रदेश की जो लगता यही है कि लोगों का जो चैन है, सुकून है, वो छिन गया है। पिछले दिनों आप बताइए कि भरतपुर में एक गैंगस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो भी पुलिस कस्टडी में। तो इस तरह की आपराधिक वारदातें, महिलाओं के साथ अत्याचारों की वारदातें, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप सरकार झेल रही है। और सरकार ने अभी तक इन मुद्दों पर, खास तौर से भ्रष्टाचार की यदि बात करें तो सफाई देना भी जरूरत नहीं समझा है। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों ये है कि कांग्रेस के जो हाईकमान है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, उनको राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था जो चिंताजनक हालत में पहुंच रही है, उसकी लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चिंता है, परवाह है। उनका एक जीवन है, अपनी लाइफ स्टाइल है, वो अपना जीवन सुकून से जी रहे हैं। और राजस्थान की हालत आपको बताइए कि दिनों दिन यहाँ पर हालत जो है, आपको पता है कि पिछले दिनों पुलिस डिपार्टमेंट ने एक आंकड़े जारी किए थे। उसमें राजस्थान में देश में सर्वाधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि पुलिस की दलील ये है कि ये मामले ज़्यादातर झूठे हैं और इनमें बाद में एफआईआर लगा दी जाती है। दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं है कि आंकड़े झूठे हैं सच्चे हैं। सवाल इस बात का ये कि इस तरह की ये भी एक आपराधिक प्रवृत्ति है। आप अब यदि कोई आंकड़े झूठे पेश करता है, कोई झूठा मामला, तो उसका कानून व्यवस्था में ज़्यादा भरोसा नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान में अपराधों को लेकर खौफ नहीं है। पिछले दिनों जयपुर में बताइए आपको कि लूट की वारदातें हुई हैं और गैंगस्टर्स की जो धमकियां देश विदेश से बैठे हुए यहाँ के व्यापारी वर्ग को मिल रही हैं। तो व्यापारी वर्ग भी बहुत हैरान परेशान है इन मुद्दों को लेकर। तो और ये जो जो चुनावी साल है, अब जो इलेक्शन में केवल मात्र 4-5 महीने बचे शेष हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि ये जो योजनाओं का प्रचार प्रसार सरकार कर रही है, उसका असर तो जाने कितना होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा, अपराध से जुड़ा हुआ मामला, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। यदि कोई भी घटना दुर्घटना होती है इस तरह की, तो आदमी अपनी सेफ्टी को लेकर, अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर, अपने इलाके की सेफ्टी को लेकर, अपने शहर की सेफ्टी को लेकर परेशान हो जाता है। तो निश्चित तौर पर इन परेशानियों का इलाज सरकार के हाथ में है। कारण उसका यह है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्री भी हैं और पुलिस का प्रदेश महकमा उन्हीं के हाथों में है सीधा। और एंटी करप्शन ब्यूरो हो या सीआईडी सीबी के मामले हों या पुलिस में ट्रांसफर्स के मामले हों, पोस्टिंग के मामले हों,
प्रमोशंस के मामले में तमाम अशोक गहलोत अपने डायरेक्ट देखते हैं, सीधे देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि इन जो पुलिस बेड़े की जो कमान है वो डायरेक्ट जो नियंत्रण है उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। अब सवाल ये है कि ये नियंत्रण ढीला आखिर पड़ क्यों रहा है? आखिर क्या वजह है कि लोगों में अपराधियों में खौफ नहीं है और वो बेहिचक होकर अपराध कर रहे हैं राजस्थान में, और उनको जरा भी कानून का भय नहीं है। और यदि कानून का ही भय होता तो इस तरह की जो जैसे अलवर में गैंग रेप की दो वारदातें एक साथ हुई हैं, आप देखिए आश्चर्यजनक की बात है कि और लगातार उनका शोषण किया जाता रहा, और मतलब पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है लोगों को। इससे जाहिर है जिन युवतियों का यौन शोषण किया गया, उन्होंने कई महीनों बाद इस बात का जब खुलासा किया, जब उनका मेडिकल मुआयना किया गया, तो क्योंकि कारण ये है कि आम आदमी का लगभग पुलिस से भरोसा उठ चुका है और कानून व्यवस्था की जो हालत है उसी के कारण ये नौबत आई है कि लोगों को पुलिस पर यकीन नहीं है। आम आदमी को पता है कि यदि वो थाने पे जाएगा तो पुलिस पहली बात तो आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करती है, कर भी लेती है तो उसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बिना लेन देन किए कुछ होता नहीं है। तो ये जो पुलिस की छवि है राजस्थान में, यही अपराधों की का जो मेन कारण है वो यही है। और ये जो इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं, चाहे वो पेपर लीक का प्रकरण का मामला हो, पता है कि राजस्थान में 20 से ज़्यादा पेपर लीक के प्रकरण के मामले हो चुके हैं। आखिर यदि अपराधियों में खौफ होता, आप सुनिए एक बात, आप इस बात को समझिए कि यदि खौफ होता तो 1, 2, 4, 5 घटनाओं के बाद ही इन पर नियंत्रण हो सकता था। तो साफ जाहिर है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के मानसिकता के लोग हैं, उनको लगता है कि कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो किसी भी तरह से इस मामले को रफा दफा कर लेंगे, कोई लेन देन हो जाएगा, कोई सिफारिश हो जाएगी। तो इस तरह का विश्वास लोगों में, अपराधियों में है कि यहाँ सब कुछ जो है मैनेज किया जा सकता है। तो सरकार को ये जो मैनेज का जो तौर तरीका है, ये जब तक सरकार नहीं तोड़ेगी, लोगों में भरोसा नहीं जीतेगी, और जो पुलिस का जो स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये स्लोगन केवल इश्तहारों में चिपकाने के लिए नहीं है, ये लोगों के दिलो दिमाग में उतरने के लिए स्लोगन है। जब तक ये स्लोगन यथार्थ में, प्रैक्टिकल में पूरा नहीं होगा और इसको क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों का भरोसा नहीं जीतेगा। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की जो योजना है वो निश्चित तौर पर अच्छी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस को आगामी चुनाव में योजना को लाभ मिल पाएगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है, दिल्ली में भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भ्रष्टाचार के, राजस्थान के बलात्कार के मामले उठाए गए हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों सीकर में नरेंद्र मोदी ने सभा करी थी, तो उसमें भी उन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार के और लाल डायरी का मामला आपको पता ही उठाया था। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये राजस्थान की छवि को न केवल भारतवर्ष में, विदेश में प्रभावित कर रहे हैं, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि इससे आम लोगों का जो सुकून है वो भी सुकून चैन कहीं ना कहीं छिन रहा है। निश्चित तौर पर जब जिस प्रदेश की हालत कानून व्यवस्था की अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।